छात्रों नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे शैक्षिक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि वर्तमान समय में हम लोग समास का अध्ययन कर रहे हैं। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, हम लोगों ने इसका बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया। अध्ययन की उस श्रृंखला में आज जो हमारा समास का टॉपिक है वो है बहुव्रीहि समास। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। सबसे पहले जो भी समास आता है हम उसकी परिभाषा को परिभाषित करते हैं तथा सूत्रों की भी व्याख्या करते हैं। आइए हम बहुव्रीहि समास के अध्ययन के पूर्व आपको हम अन्य समास के विषय में किस तरह से आपको पढ़ाया गया है एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने समास के भेद में 6 प्रकार का समास का अध्ययन किया है, परंतु हमारे जो व्याकरणाचार्य जी हैं पाणिनि महोदय जी ने, उन्होंने हमको केवल 5 समास बताया है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा प्रेस्क्राइब्ड जो कोर्स में है हम उसी के अंतर्गत अध्ययन करना चाहते हैं समास का। इसलिए अभी तक आपने पढ़ा किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है तो किसी में उत्तर पद प्रधान हो जाता है, किसी में दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। आज हम लोग जिस समास का अध्ययन करेंगे उसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद प्रधान होते ही नहीं। अगर दोनों पद नहीं प्रधान होते हैं तो आगे की क्या स्थिति बनती है? आगे की स्थिति यह बनती है कि अन्य पद प्रधान होता है। आइए हम बहुव्रीहि समास के सूत्र पर आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, इस सूत्र का तात्पर्य है कि जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। इसलिए कहा गया अन्य पदार्थ, अन्य पद का अर्थ प्रधानो। जहां प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। विधायक सूत्र एक है, अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे बहुव्रीहि। जहां पर अनेकम अन्य पदार्थ, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 2 और 2 ही पदों से समास बन जाता है? नहीं, 2 या 2 से अधिक पदों से समास बनता है, तो जिसमें अधिक पद आ जाएंगे। इसलिए यहां पर कहना पड़ा कि अनेकम अन्य, अनेकों में अन्य पदार्थे बहुव्रीहि। अन्य पद का की प्रधानता हो उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। अब आइए हम परिभाषा के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा, बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। उसकी प्रधानता के आधार पर
हम बहुब्री समास का अध्ययन करते हैं। और जो परिभाषा के अनुसार उदाहरण है उनको आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखें, यहां पर हमने लिखा है लंबोदरा। अगर हम केवल लंब का अर्थ लंबा समझ लें, उदर का अर्थ पेट समझ लें, तो दोनों के अर्थ को लिए रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कह देंगे कि पेट लंबा है या लंबा है पेट। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि लंबम उदरम यस्य सः, विभक्तियां लंबम उदरम समान, यहां पर देख लें विभक्ति भी है, यस्य सः अर्थात गणेश जी। तो यहां पर न तो लंब की प्रधानता है न उदर की प्रधानता है, बल्कि अन्य पद की प्रधानता हो गई। तो हमने लिख दिया लंबम उदरम यस्य सः लंबोदरः। इसी तरह से चंद्रशेखरः, चंद्रशेखरा है यहां पर लिखा हुआ। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा, शेखर का अर्थ है सिर पर विराजमान। यहां पर हमारा तात्पर्य यह है कि यहां है कौन, जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है, अन्य पद प्रधान हो रहा है। चंद्रशेखरे यस्य सः अर्थात भगवान शिव। इसी तरह से अगर हमने केवल पीतम अंबरम का अर्थ किया तो पीतम अंबरम, यहां पर दोनों पद की प्रधानता नहीं होगी, प्रधानता होगी एक तीसरे पद की। जब हम जोड़ेंगे यस्य सः, कौन, पीतम अंबरम यस्य सः पीतांबरा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी। इस तरह से मैंने आपको सूत्र बताया, उसकी परिभाषा बताई। अब हम कितने भेद हैं बहुब्री समास के, उस पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यहां पर देखें लिखा हुआ है समानाधिकरण। समानाधिकरण का अर्थ होता है, अधिकरण का अर्थ होता है विभक्ति। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं और व्यधिकरण भी पढ़ चुके हैं, स्मरण होगा। समानाधिकरण का मतलब है कि विभक्ति, ऐसे दो पद जिनकी विभक्तियां समान समान हो, अर्थात पूर्व पद अगर प्रथमा विभक्ति में है तो उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में भी होना चाहिए। हमने समानाधिकरण का एक उदाहरण लिया है। यहां पर भी समानाधिकरण का उदाहरण ही है लंबोदरः। यहां पर देख लें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए दोनों में विभक्तियां समान हैं तो समानाधिकरण है। नीलकंठः, नीला, ये नील, नीलम, कंठम, यस्य सः, कौन हो जाएंगे, भगवान शंकर हो जाएंगे। क्यों शंकर हो जाएंगे भगवान शंकर? कंठ किसका नीला है? भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया था जब उन्होंने विषपान किया था। तो यहां पर भी वही उदाहरण लागू होता है। लंबोदरः, पीतांबरः, समानाधिकरण। समानाधिकरण का मतलब यहां पर भी देख लें, पीतम अंबरम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहां पर भी हुआ है, समान रूप से हुआ है। आगे हम व्यधिकरण के विषय में आपको बताना चाहते हैं। व्यधिकरण
समास, बहुब्रीहि समास का वह भेद है जिसमें विभक्तियां समान नहीं होती। व्यधिकरण का मतलब अधिकरण माने विभक्ति, विभक्तियों में बाधा हो। विभक्तियों में बाधा हो का मतलब विभक्तियां एक समान नहीं हो सकती हैं। इसलिए यहां पर हमने उदाहरण लिखा है चक्रपाणी। यहां पर चक्रम है, यहां पर पाणव है। आप देखें यहां पर विभक्ति अलग अलग हो गई, इसलिए चक्रम पाणव यस्य सः चक्रपाणी ये बना हुआ है। इसी तरह से चंद्रशेखरा, यहां पर भी चंद्रा विभक्ति यहां पर है और यहां पर विभक्ति अलग हो गई है, यस्य सः हो गया। विभक्तियों में समानता नहीं है, अर्थात यहां पर व्यधिकरण समाप्त समास होगा। आइए हम एक तीसरे भेद के विषय में बात करते हैं जिसका नाम है तुल्य योग। तुल्य योग का मतलब क्या है? तुल्य योग का अर्थ है जब किसी के साथ में किसी को हम जोड़ते हैं, जैसे शबहार्या उदाहरण है। शबहार्या का अर्थ हुआ पत्नी के साथ, तो यहां लिख देंगे भार्यया सहिता, पत्नी के सहित। और यहां पर सुपुत्रेण सपुत्रेण, सपुत्रेण का तात्पर्य है पुत्रेण सहिता, पुत्र के साथ। इसी तरह से व्यतिहार समास का, बहुब्रीहि समास का एक भेद है जो चौथा भेद है, जिसमें झगड़े का वर्णन होता है। और जब इस तरह का वर्णन होता है जिसके द्वारा हम मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वहां पर व्यतिहार का प्रयोग हो, व्यतिहार समास कहते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण दिया गया है दंडा दंडी। दंडा दंडी का जब हम विश्लेषण करेंगे तो हो जाएगा दंडैश्चा दंडैश्चा प्रवृत्तम युद्धम। तृतीयांत या सप्तम्यांत पदों द्वारा इसका उल्लेख होता है। इस प्रकार से मैंने बहुब्रीहि समास की परिभाषा और सूत्र क्या होता है दोनों का उल्लेख किया, और उसके भेद कितने होते हैं। समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्ययोग, व्यतिहार, ये 4 प्रकार के बहुब्रीहि समास होते हैं। हमने हर समास का उदाहरण देकर के आपको ज्ञान कराया, तथा साथ साथ में ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये थोड़ा अपने पाठ्यक्रम से हट करके इतर विषय है। हमें आप सबको ध्यान केंद्रित करना है अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, बहुत ज़्यादा भ्रमजाल में पढ़ने की स्थिति में न हो। हाँ, इतना जरूर है कि ज्ञान कभी हानिकारक नहीं होता है। इस अवस्था में जितना अधिक आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे वो आपके लिए एक खुराक बनेगा, क्योंकि इतने छात्रों में से कौन संस्कृत विषय को लेगा, कौन छोड़ेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। तो संस्कृत का जो मूल उद्देश्य है इंटरमीडिएट कोर्स में लाने का, अनिवार्य रूप से लाने का, और वो भी संस्कृत दिग्दर्शिका के माध्यम से, उसका तात्पर्य ही है कि हम छात्रों को संस्कृत विषय के संदर्भ में इतना ज्ञान करा दें ताकि छात्र आगे जब संस्कृत विषय के रूप में लेना चाहे
तो उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, क्योंकि ये हमारी देवभाषा है और ये सभी भाषाओं की जननी है। ऐसी माँ को छोड़ करके हम अगर जाएंगे तो हम कमज़ोर होंगे, हमारे संस्कार कमज़ोर होंगे, हमारी संस्कृति कमज़ोर होगी। इसलिए अंत में आज समाज पढ़ाने के अंतिम दिन में मैं आप सब लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा संदेश लेकर के जाएं, संस्कृत का अध्ययन करें और तैयारी इस ढंग से करें कि ऊंची कक्षाओं में आप संस्कृत को लेकर के कंपटीशन में बैठें, प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता को अर्जित करें। मेरी यही शुभकामना है। आज इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज हमारी कक्षा यही विश्रांत लेती है। हम अगली कक्षा में पुनः आप सबसे मिलेंगे।